अब आप हमें ये बताएं बेगम साहिबा कि हमारी गैर मौजूदगी में आपके दिन कैसे गुजरते थे। दिनों को मुनव्वर करने के लिए तो हमारी बेटी आती थी, जो हमें जहां पनाह के करम से मिली। क्या आप मेहरुन्निसा की बात कर रही हैं? जी जहां पनाह, वो जब भी आती है हर चीज हरकत में आ जाती है। क्या वो इतनी शोख और चंचल है? जी हाँ, लेकिन ओछी नहीं, बहुत ही ज़हीन और काबिल भी है वो। जिससे उसका काम पड़ता है उसका गिरविदा बन जाता है। ऐसी सुलझी लड़की शायद ही कोई और हो। हम तो उसके परस्तार हैं। हमें तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि आप उससे इतना प्यार करती हैं। देख लीजिएगा जहां पनाह, एक दिन वो आसमान की बुलंदियों को छू लेगी। और उन बुलंदियों को छूने में आप उसकी मदद करती रहेंगी। अगर हम उसे अपनी सरपरस्ती में ना भी लेते, तब भी वो अपना मकाम हासिल कर लेती। क्या बात है जहां पनाह, आप संजीदा क्यों हो गए? नहीं, कुछ खास नहीं, यूं ही जरा थक गए हैं। अब आराम किया जाए। इस वक्त तुम यहाँ? कोई खास बात? हम बहुत परेशान हैं। कारण? क्या हमारे शेखू ने तुमसे कुछ कहा है? क्या उसने तुम्हारा अपमान किया है? अब उनकी रातों पर हमारा अधिकार नहीं है। इसकी कोई वजह भी तो होगी। तुम्हारा व्यवहार भी गलत हो सकता है। वजह तो तब होगी बुआ, जब वो हमारे करीब हों। उनकी दूरियां कुछ दिनों से बढ़ती जा रही हैं। क्या शहजादे से विवाह करने की यही सजा है? तुम यूं ही तिल का पहाड़ बना रही हो। तुम्हारी तरह जगत गोसाई भी सलीम की पत्नी है, वो भी राजकुमारी है। वो हमारे पास कभी शिकायत लेके नहीं आई। जगत और हम में अंतर है। जगत जबरदस्ती उनके पल्ले बांधी गई थी और हमें उन्होंने देख के पसंद किया है। उन्होंने हमसे प्रेम किया है। प्रेम को प्रेम से ही जीता जाता है। अगर तुम सोचती हो कि वो ईरानी लड़की मेहरुन्निसा तुम्हारे प्रेम में रुकावट बन रही है, तो पहले हम खुद बिल्किस बेगम की महफिल में जाकर हालात को जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ही कुछ निर्णय लेंगे। धन्यवाद। मंजा बस कर, मुझे देर हो रही है। मैं चाहती हूँ जब मेरे भाई दरबार में हाजिर हों तो उनकी ताप कोई न ला सके। बेटे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। शहनशाह वक्त के बड़े पाबंद हैं। उन्हें देर से आने वालों से सख्त नफरत है बेटा। अब्बू, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आपकी ये जो बेटी मनीजा है ना। अरे, ये बेवक की शहनाई क्या शुरू हो गई? मनीजा, शहनशाह कमरगाह से वापस आ चुके हैं। ये शादियाने उनकी सही सलामत और फतेहाब होकर लौटने की खुशी में बजाए जा रहे हैं। चलो बेटे, मैं दीवाने खास में उस वक्त शामिल होना पसंद नहीं करता जब सब अपनी अपनी जगह पे बैठ चुके हों। चलो बेटा, चलिए। अम्मी हजरत, हमने बहुत से मौरिकों में बहुत से सूरमा देखे हैं, मगर इस अली कुली खान का कोई जवाब नहीं। वो बेपनाह ताकत का खजाना तो है ही, मगर उसमें बड़ी से बड़ी फौज की रहबरी करने की भी काबिलियत है। हमने भी उसकी बहादुरी के कारनामों की कई दास्तानें सुनी हैं। यकीन मानिए अम्मी हजरत, इस कमरगाह की कामयाबी का सेहरा भी उसी तुर्क के सर जाता है। हम जानते हैं जलाल, इतना सुनने के बाद हमारे दिल में भी उस नौजवान से मिलने की ख्वाहिश हो रही है। आप जब भी हुक्म देंगी हम उसे आपके हुजूर में पेश कर देंगे। अब हम इजाजत चाहेंगे अम्मी हजरत, दरबारी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमने तुम्हें अल्लाह की अमान में दिया।
जायजा पूरा करने में और कितनी देर लगेगी? बस चंद ही लम्हों में तैयार हो जाएगा साहिब आलम। सारे कागजात आज ही मुकम्मल होने चाहिए, शहंशाह का हुक्म है। हमें ये सारे कागजात, ये सारा हिसाब कल तक राजा तोदरमल को पेश करने हैं, ताकि वो अपना काम फिर से संभाल सके। जानता हूं साहिब आलम, आपके हिफाजती दस्ते के सरदार अली कुली खां भी तो आ चुके होंगे। हमें मालूम है, शहंशाह का हुक्म पाते ही वो हमारे खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। अब जल्दी कीजिए, हमें और भी बहुत से जरूरी काम है। इस कमरगाह की शानदार कामयाबी पर हम आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। इस कमरगाह का असली मकसद हमारे दुश्मनों को इस बात का एहसास दिलाना था कि हम हर वक्त हर जगह पूरी ताकत के साथ अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए तैयार हैं। इस बार तकरीबन 500 छोटे बड़े कबीलों को हमने अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया है। उनसे जंग करके नहीं, बल्कि उन्हें इस बात का एहसास दिलाकर कि हमारी सरपरस्ती कबूल कर लेने में ही उनकी भलाई है। आप सब जानते हैं कि हर मुहिम की कामयाबी के पीछे किसी न किसी ज़हीन और ताकतवर जांबाज का हाथ होता है। इस मुहिम का सेहरा अली कुली खान के सर है, जिसने अपनी जसारत और बेपनाह ताकत के जरिए इस मुश्किल काम को अंजाम दिया है। इस खादिम ने तो जहां पना की दी हुई हिदायत पर सिर्फ अमल ही किया है। अली कुली खान मां बदौलत उन कारनामों का सेहरा अपने सर लेने की कतई आदी नहीं है जिन्हें किसी और ने अंजाम दिया हो। ये तो आपकी जरा नवाजी है जिल्ले सुबानी, वरना मैं तो एक अदना सा सिपाही हूं जिसे आपने अपनी रहम की चादर में सर छुपाने की जगह दी है। राजा साहब, हम चाहते हैं कि इस बहादुर सिपाही को शाही जमीनों में से एक जरखेज हिस्सा अता किया जाए, ताकि ये सरजमीन में अपनी जड़ें हमेशा के लिए मजबूत कर सके। जो हुक्म महाबली। कमरगाह का काम खत्म हो जाने के बाद आप फिर से शहजादा सलीम की खिदमत में हाजिर हो जाएं। जो हुक्म जहां पना। हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मर्द इतने बेसब्रे होते हैं। और हम भी नहीं जानते थे कि मोहब्बत की शिद्दत से तड़पते हुए भी औरतें अपने आप को इस कदर बांध कर रख सकती हैं। अगर वो इतना भी नहीं कर सके तो उनकी कदर कीमत कौन जान सकता। ये बात सच्चे आशिकों पर सादिक नहीं आ सकती। चलिए देखते हैं। अब हमें जाना होगा। मालूम नहीं है धोखेबाज दिलारा हमें यहाँ लाकर खुद कहाँ गायब हो गई। अगर कोई यहाँ आ गया तो समझ लीजिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। घबराओ मत, हमारा दोस्त दिलगीर बाहर पहरा दे रहा है।
साहिब आलम, ये एकदम कहाँ खो गए आप? जब भी हम आपको देखते हैं न जाने क्यों ऐसा लगता है कि यह सब कुछ एक ख्वाब है और हम बहुत जल्द आपको खोने वाले हैं। लाख कोशिश करने पर भी आप ऐसा नहीं कर सकेंगे।